आज आपके सामने फिर दोबारा मैं एक नई कड़ी लेकर के आया हूँ मोटिवेशन की। और ये कड़ी जो आपके लिए मैं रोज लेकर आ रहा हूँ वो पूरी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा जिन्हें सुनने के बाद में आपका मन, आपके हौसले फिर दोबारा से बुलंद हो जाएंगे। और अगर आप कहीं ठहर गए हैं या आप आगे बढ़ने के बारे में अभी सोच ही रहे हैं तो आप पूरे जोश के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। कई साल पुरानी बात है कि एक बार एक लड़की रेल में सफर कर रही थी, तभी कुछ गलत किस्म के लड़कों से उसका झगड़ा हो गया और बात यहाँ तक खराब हुई कि उन लड़कों ने उस लड़की को ट्रेन में से नीचे फेंक दिया। पूरी रात वो लड़की अपने पैर के कट जाने के बावजूद भी ट्रैक पे तड़पती रही। आगे जाके जब बात मीडिया में पहुंची, प्रशासन तक बात आई तो उस लड़की की सरकार ने मदद की और उस लड़की का इलाज किया। जगह जगह से और भी मददें हुई, लेकिन मदद हुई, इलाज हुआ, वो लड़की ठीक हुई, यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। लेकिन अब आगे का सवाल था कि जो लक्ष्य उसने तय कर रखे थे बड़े बड़े, अब उनका पूरा होना अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी जो हमारी मजबूती होती है, सबसे बड़ी जो हमारी ताकत होती है, वो होता है हमारी इच्छा शक्ति, हमारा मनोबल, हमारा साहस और हमारी कर गुजरने की अभिलाषा। बेशक उस लड़की ने अपने पैर खोए, लेकिन उसने नहीं खोया था अपना हौसला, अपनी ताकत और अपनी इच्छा शक्ति कुछ कर गुजरने की। परिणाम ये हुआ कि एक दिन वही लड़की क्या करके दिखाती है, संसार के सबसे बड़े पर्वत एवरेस्ट को जीत के दिखाती है। जी हाँ, एक और मैं दूसरी घटना आपको इसी तरह की बताता हूँ कि एक लड़की जिसे मैंने देखा, बहुत अपने करीब से देखा कि वो किन्हीं कारणों से मौत के मुंह से निकल के आती है, अपने जीवन से हार मान लेती है, लेकिन ठान लेती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ करके दिखाने की, एक बड़ा सपना, संसार में कुछ कर गुजरने का। परिणाम ये निकलता है कि एक दिन वो लड़की हिंदुस्तान की नहीं, संसार की सबसे बड़ी रेस माने जाने वाली ओलंपिक मैराथन में 42,200 मीटर की रेस जीती। दोस्तों, ये कहानी थी उन चंद घटनाओं की जो मौत के मुंह से लौट के आई थी और जो सच्ची घटनाएं थी जिनको समाज ने देखा और निश्चित रूप से आपने भी सुना होगा मीडिया के माध्यम से। एक और महत्वपूर्ण घटना मैं आपके साथ सुनाने जा रहा हूँ, जिक्र करने जा रहा हूँ कि एक लड़का जो कि मैंने खुद अपने बहुत करीब से देखा उसको, और परिणाम ये निकला कि वो लड़का एक बहुत अच्छा धावक था। बहुत अच्छा धावक होने के बावजूद वो देश को मेडल लाके दे सकता था, लेकिन बीच में परिस्थितियां बिगड़ी और उसने बिगड़ी हुई परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया और समझौता ऐसा किया कि वो हार मान के बैठ गया और हार को ही उसने स्वीकार कर लिया। और हार स्वीकार करने के बाद में वो वास्तव में उसकी स्वीकार्यता हार में ही बदल के रह गई और वो अपनी बदनसीबी, अपनी परिस्थितियों को रोते हुए, बदनसीबी कहते हुए बस ठहर गया। ये दो जो परिस्थितियां विपरीत आपने देखी, एक परिस्थितियां वो थी कि जहां मौत सामने से गुजरी है, मौत में से वो लोग गुजरे हैं, और एक परिस्थिति दूसरी थी जहां पे मौत सामने से नहीं गुजरी थी। परिस्थितियां जरूर बहुत विषम थीं, लेकिन वो हार मान के बैठ गया और वो दोनों लड़कियां हार नहीं मानी और उन्होंने कुछ करके दिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भले ही आप मौत के दरिया में से गुजरें, मौत के समुद्र में से गुजरें, बस हार न माने। चाहे भले ही मौत आपको छू के चली जाए, चाहे मौत आपसे संघर्ष करे, चाहे मौत आपको पीट कर चली जाए, लेकिन आपको अपना हौसला, जिंदा रहने का हौसला, जिंदा रहने के साथ उभरने का हौसला और उभरने के साथ कुछ कर गुजरने का हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें हौसला, हिम्मत, इनको कभी भी छोड़ना नहीं है और इनके साथ ही हमने जो बड़े सपने देखे हैं उनको पूरा भी करके दिखाना है। आइए, आज आप भी ठानो कि आप अपने हौसलों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर मौत भी आपसे आके भिड़ जाएगी तो आप हार नहीं मानेंगे, अपनी मौत को हरा के दिखाएंगे और अपने लक्ष्य को पाकर दिखाएंगे। अगली श्रृंखला में फिर नई कुछ कहानियां मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी। तब तक के लिए